अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने सिग्नेचर डिश की जो है वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप सब ने नाम सुना ही होगा, मखनी हांडी या मलाई बोटी या चिकन बटर या इस टाइप का जो भी नाम है, उन सब की जो है ना वो एक अलग सा मिक्सचर बनाकर जो है ना वो मैंने अपनी रेसिपी बनाई है। तो ये मेरी सिग्नेचर डिश है, तो मैं आपके साथ मैंने कहा शेयर करूँ इसकी रेसिपी। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये चीज़ हांडी में बनानी है। ठीक है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए, धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची यानी कि और सिरका, सोया सॉस लिया है, चिली सॉस है। इसमें सिर्फ 2 मसाले डलेंगे, ब्लैक पेपर, अजीनामोटो यानी चाइनीज सॉल्ट और नमक। इसके अलावा क्रीम और दही। दही मुझे बाद में याद आया तो मैं ले आई थी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे। अदरक लहसुन देख लें आप, मैंने सबसे पहले जो है ना ऑयल गरम किया है हांडी में, क्योंकि आपने इसको हांडी में बनाना है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। हांडी में आपने जो है ना वो 4 से 5 टेबल स्पून बड़े वाले जो है ना वो ऑयल के डालने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उसमें अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट डालना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब अगले अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा ना तो उसके अंदर फिर आपने डालना है चिकन। मैं ये 1 किलो चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो उसके हिसाब से जो है ना वो अपनी चीज़ें आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। बहुत मज़े के बनने वाली है ये रेसिपी। इसको आप पूरी, पराठे, नान, रोगनी नान और इन टाइप की चीज़ों के साथ खाएं, यकीन माने मज़ा आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि चिकन और अदरक लहसुन मैंने ऑयल में अच्छे से डाल के जो है ना पहले अच्छे से फ्राई कर लिया है। ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी, और यकीन माने आप ये जब भी बनाएंगे ना, ख़ास कर जो है ना ये जब आप कोई गेस्ट के लिए बनाएं, कोई आए उसके लिए बनाएं, तो आपकी ज़रूर ज़रूर तारीफ़ें होंगी। और ये भी मैं किसी गेस्ट के लिए बना रही हूँ क्योंकि कोई हमारे घर में आया है जिनको मेरे हाथ की ये डिश बहुत पसंद है, उन्होंने फरमाइश की थी, तो मैंने कहा चले मैं बना दूँ। और आप ये देख सकते हैं मेरे पास आधा किलो दही है और ये 1 किलो चिकन है, तो मैंने इसमें से थोड़ी सी रख ली क्योंकि आधा किलो बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मैंने थोड़ी सी इसमें से जो है ना वो रायते के लिए निकाल ली, और यकीन माने रायता बनाना भी मेरा फजूल गया। इतने मज़े की मखनी हांडी बनाई थी, रायता किसी ने यूज़ ही नहीं किया, लिया ही नहीं बिल्कुल भी। खैर, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल, झटपट बनने वाली। यकीन माने आपने सारी चीज़ें रेडी करके 10 मिनट के अंदर आपकी रेसिपी मतलब ये जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं इरा आई है, वो दही देख के जो है ना वो मुझसे दही मांग रही है, और फिर मैंने जो है ना वो इसको 1 चम्मच दही खिलाया, फिर वो यहाँ से गई। तो बहुत यानी कि सिंपल और इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल आप लोगों की क्या मसरूफियत है, मैं तो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ, यकीन माने टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, कब सुबह होती है, कब दोपहर और कब शाम हो जाती है, क्योंकि बच्चों की वजह से इतनी लाइफ बिजी जा रही है कि बिल्कुल भी किसी चीज़ का टाइम नहीं है। बस आपने यहाँ पे दही डालनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है। आपने एक एक मुट्ठी सब चीज़ें ले लेनी है। ठीक है। आपने जो हरी मिर्चें हैं ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है कि आपको कितना स्पाइसी पसंद है, कितना नहीं। ठीक है। मुझे जितना समझ में आया मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने देख लिया, दोबारा से ऑयल में अदरक लहसुन चिकन को फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें दही डाली है, 1 पाव से ज़्यादा ही डाली है। फिर उसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अच्छा दही इसलिए भी डलती है कि आपकी ग्रेवी जितनी आपको रखनी हो ना आप उस हिसाब से डाल दें। फिर यहाँ मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ तो मैंने वो सॉल्ट डाला है। इसके अलावा मैंने जो है ना वो चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, क्योंकि ये जो है ना इसमें चाइनीज़ सॉल्ट की थोड़ी सी नीड होती है, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाइनीज़ सॉल्ट आप लाजमी डालिएगा। और जो है ना ब्लैक पेपर मैं खुद से क्रश करके फिर यूज़ करती हूँ। ठीक है। बाज़ार का ब्लैक पेपर मत यूज़ कीजिएगा, उसकी खुशबू अच्छी नहीं होती। और आपने बैलेंस करके मिर्चें डालनी है, ब्लैक पेपर और ग्रीन मिर्चें। ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए आपको कितनी मिर्चें यूज़ करनी है, तो उसके हिसाब से बैलेंस करके डालिएगा। और मैंने ये तीनों सॉसेस जो है ना वो 2 2 टेबल स्पून डालें, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और अगर आपकी चिकन इससे ज़्यादा है तो आप सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़ा दीजिएगा। तो बस ये सारी चीज़ें आपने डालनी है। उसके बाद इसको चमचा चलाएं और रख दें, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए तब तक आपने इसको चलाना है, क्योंकि अब आपके चिकन का पानी भी निकलेगा। आपने जो है ना वो धनिया पुदीना डाला है उसका पानी भी निकलेगा। फिर उसके बाद आपने दही डाला है उसका भी निकलेगा। तो बस ये आपने 4 5 चीज़ों से जो है ना वो आपकी बहुत मज़ेदार सी जो है ना बनने वाली है क्या, चिकन मखनी हांडी। साथ साथ हम काउंटर भी क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि मुझे ये बीमारी है कि जो है ना मुझे किचन बिल्कुल भी फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ, साथ साथ अपना खाना भी बनाती रहती हूँ, साथ साथ चूल्हा भी साफ़ करती रहती हूँ, यानी कि नीट एंड क्लीन। और चखने की बीमारी तो आपको पता है मुझे है ही, तो मैं हर चीज़ चख के बनाती हूँ। नमक, मिर्चें, हर चीज़ मुझे बैलेंस में अच्छी लगती है, किसी चीज़ की भी कमी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं हर चीज़ जो है ना वो चखती लाजमी हूँ। तो बस यहाँ आपने इसको छोड़ देना है एक तरफ, और जल्दी जल्दी हम यहाँ पर जो है ना अब रायता बनाएंगे। रायता बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके वाला बनाएंगे,
उसके लिए मैं ये धनिया पुदीना लेती हूँ। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि धनिया पुदीना जो है ना वो आप इस तरह कागज़ के रैपर में लपेट के अगर रखेंगे ना तो वो काफ़ी दिन तक जो है ना वो फ्रेश आपको फ्रिज में मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। क्या पता कुछ लोग करते भी हों ट्राई, लेकिन आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा, यानी कि धनिया पुदीना देर तक आपका जो है ना वो फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता। वरना फ्रिज में रखो ना धनिया पुदीना ख़राब हो जाता है। बस कॉमन सी चीज़ें इसमें डालनी है, धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन, और सबको अच्छे से जो है ना वो कूट के और इसको दही में मिला के रायता तैयार कर लेंगे। और बस यही है आज की मसरूफ़ियत। हमारे गेस्ट आ रहे हैं आज, हमारी खाला की बेटी, खाला का बेटा, दोनों की एक साथ ही शादी हुई है, वो दोनों आ रहे हैं। उन्होंने फरमाइश की थी तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं, बड़े मज़े की। और साथ साथ मेरी नंद भी आ रही थी, छोटी वाली, तो मैंने कहा चलो सारे के सारे ही आ रहे हैं तो यही मतलब डिश बनाते हैं, मज़ा आएगा। और बाहर से हम रोटी मंगा लेते हैं। आपको पता है इस मामले में तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें रोटियां बनानी नहीं पड़ती रोटियां हमारी बाहर से आ जाती है। खैर, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। वहाँ पे चिकन का जो है ना जब तक पानी ड्राई हो रहा है और जो है ना ऑयल जब तक सेपरेट ना हो और चिकन का पानी ड्राई ना हो, जब तक हमने क्रीम ऐड नहीं करनी है, ठीक है। और बस यहाँ अपने साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी रायता वगैरह भी तैयार किया और मैं तैयार कर रही थी सब चीज़ें। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि इनको दोपहर में आना है और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:30, यानी कि अभी तक गेस्ट आए भी नहीं हैं हमारे। खैर, अच्छी बात है, मेरा सब कुछ जब तक रेडी हो जाएगा, क्योंकि संडे का दिन था ये, तो सब कुछ मैंने कहा पहले रेडी कर लूँ। संडे में वैसे ही थोड़ा लेट हो जाता है इंसान, तो बस जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ें रेडी की। और जो है ना वो रायता भी मैंने जल्दी से बना के डिश आउट किया सब कुछ। फिर साथ साथ मैंने अपना किचन भी क्लियर किया, सब साथ साथ मैंने अपने बर्तन भी जल्दी जल्दी वॉश किए, सब कुछ मैंने एक साथ कंप्लीट करके रख दिया। तो बस आपको पता है जब एक दफ़ा मैं खड़ी होती हूँ ना बनाने, तो मेरी सारी चीज़ें एक साथ रेडी होती हैं, सब कुछ एक साथ करके फिर ही मैं हिलती हूँ, यानी कि किचन से। तो आपको मैं यही दिखा रही हूँ कि देखें, धनिया पुदीना इस तरह ड्राई करके और जो है ना वो इस तरह से लपेट के अगर आप रखेंगी ना फ्रिज में, तो यकीन मानिए ये देर तक आपका फ्रेश रहेगा बिल्कुल। तो बस इस तरीके से आपने कागज़ में या किसी भी चीज़ में, अखबार में या कॉपी के पेजेस वगैरह किसी में भी लपेटना है और इस तरह शॉपर में डाल के रख देना है। तो आपका धनिया पुदीना जो भी है, XYZ ग्रीन जो भी लीव्स होते हैं जिस चीज़ के भी, तो वो अच्छी देर तक जो है ना वो अच्छे रहते हैं। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकिंग चल ही रही है मेरी, और अब तक बनी रहा है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होती हैं मेरी, मैं जल्दी जल्दी सारी उठाती हूँ और फ्रिज में भी रख के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा किचन में जो है ना वो चीज़ें फैली हुई अच्छी नहीं लगती हैं। और साथ साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ मैंने बर्तन वर्तन भी वॉश किए, सारा कचरा वगैरह डस्टबिन में फेंका, सब कुछ यानी कि साथ साथ करके बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो बंदा फ़ौरन से फारिग हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा होते नहीं है तो जल्दी से फारिग हो जाता है। और बस बच्चों की वही रूटीन है, स्कूल, मदरसे, ट्यूशन, बहुत ज़्यादा टफ़ एंड बिज़ी लाइफ, यकीन माने बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। यानी कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता बिल्कुल। बच्चों को छोड़ना है स्कूल, इनका काम, फिर ये आते हैं इनको नाश्ता देना, खाना देना, फिर मदरसे भेजना, फिर मदरसे से आए फिर रेडी करो, खिलाओ पिलाओ, ट्यूशन भेजो, फिर ट्यूशन से आए फिर जल्दी जल्दी रात का खाना वाना बनाओ, जल्दी उनको खिलाओ। यानी कि बिल्कुल जो है ना वो बिज़ी रूटीन हो गई। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे जिम स्टार्ट करना था। मैंने सोचा था कि मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी तो इंशाल्लाह जो है ना वो मैं जिम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना फैटी होती जा रही हूँ। तो बस अब वो जिम के लिए भी मुझे टाइम निकालना है। इसके अलावा मुझे सिलाई सीखने का शौक़ है, ताकि मैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करूँ और अपनी बेटी के भी, तो वो सब भी करना है। उसके अलावा मैं सोच रही थी कि मैंने ग्रेजुएशन का एक जो है ना वो सेमेस्टर मेरा रह गया था, तो फ़ैल ने मुझे बोला कि आप पता करो ठट्टा बोर्ड से और यहाँ वहाँ से जहाँ से भी, ताकि आप ये जो है ना एक लास्ट ईयर जो आपका एक रह गया है वो भी आप कंप्लीट कर लो, दे दो, ताकि आपकी कंप्लीट हो जाए ना ग्रेजुएशन, क्योंकि एक ईयर मेरा रह गया था। तो देखिए ये सारी भी चीज़ें करनी है। लाइफ थोड़ी सी जो है ना अभी टफ़ और बिज़ी चल रही है, इन सब के लिए भी टाइम निकालना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, लाजमी सी बात है। हम भी कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ घर में इस तरह कर कर के जो है ना वो टाइम वो नहीं करना। और यहाँ देखें आप, अपनी खिलौने, अपनी हर चीज़ जो यूज़ करती है इधर उधर फेंकती है और निकल जाती है। बस उसका और कोई काम नहीं है, बस उसकी चीज़ें मुझे समेट समेट के बार बार रखनी पड़ती हैं इधर से उधर, और वो हर चीज़ उठा उठा के रख रही होती है। और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5 और अभी तक वो लोग नहीं आए, और मेरा सारा काम हो चुका था, सब कुछ रेडी था। और जो है ना वो चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। फिर बस मैंने हीरा के कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाले, मैंने कहा चले हम जब तक फ्रेश हो जाएं। बच्चे भी मदरसे से आ गए थे, उनको भी जल्दी जल्दी मैंने चेंज वेंज करवाया। यहाँ हांडी मेरी कंप्लीट बन चुकी थी, ऑयल सेपरेट हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया एक मलाई का पैकेट, और मक्खन भी आप डालिएगा, मेरा मक्खन जो है वो मिस हो गया था। और आप देख सकते हैं कि सब आ चुके हैं, और बस यहाँ पे अब मैं खाना लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और शाम का टाइम था, रोटी भी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किलों से किसी होटल से जाके रोटी मिली है। और बस यहाँ पे हम सब ने बैठ के जो है ना वो खाना एंजॉय किया है। सब ने बहुत 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 तारीफ़ें की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया।
और खाने के बाद तो हमारी चाय बनना लाजमी है, यानी कि ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी है, यानी ज़रूरी कि खाना बने और उसके फ़ौरन बाद चाय। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से अपनी दूध पत्ती जो है ना वो चाय बनाई, और सबको मेरे हाथ की चाय यहाँ पर इतनी पसंद है कि बस। और सिन्नान से मैंने कहा सारी बॉटल्स भर के रखो बेटा, जो जो चीज़ें बच गई हैं वो सारी चीज़ें रखो। और कढ़ाई तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, हांडी यानी कि बहुत मज़े की बनी थी। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। और यहाँ से सिन्नान अपने बाबा के साथ जाके अपना नया बैट लेकर आया, उसको बहुत शौक था नया बैट लेने का, क्योंकि पुराना उसका जो है ना वो प्लास्टिक वाला था, उसको ये वाला चाहिए था। इसके बाबा इसलिए नहीं दिलाते थे कि उनको डर था कि बच्चे हैं कहीं लग वग जाएगी, लेकिन बस इसकी ज़िद के आगे क्या कर सकते हैं। और ये हमारे सर्दियों के तीनों कंबल धुल कर आ चुके हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, कंबल के बगैर गुजारा नहीं है। और बस रात हुई और सब ने खा पी के फारिग हुए, उसके बाद जो है ना शाम ही हो रही थी, सॉरी रात तो अभी तक हुई नहीं थी। फिर जो है वो जो है बिलाल सबके लिए चीज़ें वीज़ें लेकर आया। उसके बाद हम अपनी दोस्त के घर गए, मैं और खनसा। मेरी दोस्त जो है वो कनाडा से आई थी तकरीबन 2 साल के बाद। मेरी और खनसा हम दोनों की दोस्ती यहीं की ना। फिर हम उसके घर गए, वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, हमने चाय नाश्ता किया, हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। तो ये था आज का हमारा पूरा लॉन्ग टायर्ड एंड बिजी डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग, एक नए जर्नी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।